नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 24 तत्काल न्यूज से मैं ललिता राजपूत और आज हम और हमारी टीम जा रही है देवी धाम सलकनपुर। देवी धाम के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करने, देवी धाम की मान्यता और प्राचीनता के बारे में जानने की कोशिश करने। सलकनपुर विद्यासन देवी धाम मंदिर में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं का पूरे वर्ष दर्शन के लिए आना जाना बना रहता है। विशेषकर चैत्र मास की नवरात्रि एवं कुंवार की नवरात्रि में श्रद्धालु अधिक भीड़ देखने को मिलती है। वैसे तो पूरे वर्ष प्रतिमाह और प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश का यह देवी स्थान अब शक्तिपीठों में गिना जाने लगा है। वर्तमान में मंदिर समिति द्वारा शासन के सहयोग से देवी लोक का निर्माण कार्य विगत 2 वर्षों से निरंतर चल रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, परंतु मां विद्यासन देवी की प्राचीन प्रतिमा जिस स्थान पर स्थित थी वह आज भी वहीं पर विराजमान है। वैसे तो इस देवी धाम के बारे में क्षेत्र के कई विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु ये बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में रहटी तहसील के अंतर्गत आता है। सलकनपुर ग्राम में विंध्याचल पर्वत पर स्थित मां विद्यासन देवी का मंदिर, इसके बारे में बताया जाता है कि किसी समय में यहाँ पर बंजारे समाज के लोग बैल चराने आते थे। इसी समय अचानक उनके बैल गुम हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए बंजारे विंध्याचल पर्वत पर बैलों की खोज कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली और उस कन्या ने स्वयं ही बंजारों से कहा, तुम्हारे बैल पूर्व दिशा की ओर जाओ, तुम मिल जाएंगे। जैसे ही बंजारे पूर्व दिशा की ओर गए तो कुछ ही दूरी पर उन्हें उनके बैल मिल गए। बाद में वह बंजारे उसी कन्या का आभार व्यक्त करने आए तो उन्हें उस कन्या ने कहा कि तुम इस स्थान पर मेरी स्थापना करो, मैं विद्यासन देवी हूँ। और यह कहकर कन्या आंखों से ओझल हो गई। उसी समय बंजारों ने एक पत्थर की शिला एक चबूतरे पर स्थापित कर उस पर सिंदूर लगाया और देवी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी, जो कि अभी तक चलती आ रही है। नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सलकनपुर धाम, अध्यक्ष जी से मिले हैं। आप कुछ सलकनपुर धाम के बारे में बताएं, इसके इतिहास के बारे में। सलकनपुर धाम बहुत पुराना स्थल है और निश्चित तौर से किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किंवदंतियों के माध्यम से 400 साढ़े 400 साल पहले से इसका शुरुआत हुई है और उसमें कई किंवदंतियाँ भी जुड़ी हैं, पुराने कथाएं भी जुड़ी हैं। और माता जी का स्थान होने के कारण निरंतर काफ़ी वर्षों से लोग यहाँ पे अपनी मन्नत मान्यता पूरी करने के लिए आते रहे हैं। और जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप आते हैं तो आप किस कारण से आते हैं, तो वो हमेशा मुझे बताते हैं कि हमने इस तरह की माता जी से प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना हमारी पूरी हुई है, इसलिए हम माता जी के दर्शन करने आए हैं। तो बहुत पुराना स्थान है और यहाँ मूर्ति किसी ने लाके नहीं रखी है, ये मूर्ति का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब स्वयं मूर्ति है, स्थापित है, इसको अलग से किसी ने लाके नहीं रखा है। और अभी जो हम सुन रहे हैं देवी लोक के बारे में, आप सुन ही नहीं रहे, आपको देखना भी चाहिए। देवी लोक का निर्माण करीब 20 एकड़ ज़मीन में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की ओर से किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने इस की शुरुआत की है और उनके द्वारा उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो शुरुआत की गई है उसका काम निरंतर प्रगति पे है। और इसीलिए गाड़ियाँ रोकी गई कि जो पार्किंग स्थल था उसमें निर्माण कार्य चालू है, गाड़ियाँ ऊपर खड़ी करने की जगह नहीं है, इसलिए प्रशासन ने जनता की सुविधा के लिए टैक्सियों का प्रचलन किया है कि लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। कब तक ये निर्माण कार्य पूरा? करीब 1.5 वर्ष अनुमानित लग जाने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत कठिन है काम करने की परिस्थिति है, इसलिए करीब 1.25 साल 1.5 साल का अनुमान है कि इतना समय इसमें निश्चित लग जाएगा। देवी धाम का इतिहास किस तरह से रहा है, आपको कुछ जानकारी? देवी धाम का इतिहास तो देवी का इतिहास ही देवी धाम का इतिहास है। देवी धाम में 9 मूर्तियाँ बनने जा रही, 9 देवियों की,
64 योगिनी का निर्माण होने जा रहा है। एक बड़े शिव मंदिर के पास पहाड़ी पे एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति बनने जा रही है, मणिदीप बनने जा रहा है, और भी सुंदरता के बहुत से काम होने हैं। वो जब बन जाएगा तो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होगा। पिछले कुछ समय में जो देवी धाम देखा जा रहा है, जिस तरह से उसका निर्माण कार्य चल रहा है और जिस तरह से दिन पर दिन उसमें प्रकृति आ रही है, उसके विषय में आप कुछ बताएंगे? देखिए, जिन्होंने सलकनपुर को पहले देखा है और अब देखते हैं, तो जब पिछले 18-20 साल में जो परिवर्तन हुआ है वो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे ढंग से लगता है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं या जो पहली बार ही देख रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही रहा होगा, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं उनको आभास है कि ये एकमात्र पहाड़ी थी। जैसे आज इतना सुरम्भ स्थल यानी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और निरंतर भैया भाभी यहाँ के लिए प्रयासरत रहे हैं, उनकी कुल देवी भी है, तो वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं और वो चाहते हैं कि सलकनपुर मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के बहुत सुंदर स्थानों में से एक प्राकृतिक और पर्यटन स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल तो है ही है। इसका निर्माण वो किया जा रहा है जो आगे चल के बहुत सुंदर बनने जा रहा है। तो मैं आज जो सर आपका शुभ नाम? गणेश प्रसाद ताले। कहाँ से निवास करते हैं सर आप? भोपाल। भोपाल से। सर, यहाँ की प्राचीनता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ सलकनपुर वाली जो देवी माँ है काफ़ी पुरानी है देवी जी, और काफ़ी सिद्धि प्राप्त है, और यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ उनको। सलकनपुर के रोपवे के पास खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ जो भक्त आए हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का अनुभव इनका कैसा रहा। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उल्लास रत्नाकर कुलकर्णी, पुणे। आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ का? अरे बहुत बढ़िया है जी, सुव्यवस्था बहुत अच्छी है, आने जाने के लिए आपने बहुत अच्छी सुव्यवस्था की हुई है, और हम अंदर जाके प्रसन्न हो गए। भगवती जी का हमको दर्शन हो गया। हमें मालूम नहीं कि भगवती जी का यहाँ मंदिर है। यहाँ हमारी बेटी है, इटारसी रहती है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम चलो हमारे साथ, मैं तुमको मंदिर लेके जाती हूँ। तो मंदिर हमने देखा, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, हम प्रसन्न हो गए। आपको यहाँ आकर अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्थाएं सारी अच्छी लगी? एकदम अच्छी।